प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। अरुण प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, टेक्निकली है। जैसे कि आपने कहा कि लेट मी गो लाइव ऑन यूट्यूब, सो जूम में ही ऑप्शन होता है गो लाइव जाने का, या कोई और एप्लीकेशन यूज करते हो? जूम में ही होता है प्रभु जी। ओके। और वही कर सकता है जो उस लिंक का ओनर हो, एडमिन राइट्स होस्ट वाला? होस्ट होता है जो होस्ट कर सकता है प्रभु। ओके ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो लेट अस स्टार्ट द संस्कृत रिसाइटेशन। स्क्रीन इज Okay, शेयर्ड। हरे कृष्ण। I'll जय श्री I'll कृष्ण। start. मैत्रे उवाच पितृभयां प्रस्थिते साध्वी पतिमिरितकोविदा नित्यं परयाचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम्. Only scroll one time, Prabhuji, I can't see. विषम्हेनात्मक्ष्वेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सहोदेन वाचा मधुरया च भुः विसर्जया कामं दम्भ च देशं लोभमघं मदम् अप्रमत्तो घोतात् नित्यं तेजीयास्मतोष्यत् स वे देवी शिर्वर्यस्तां मानवी समनुव्रतां देवाद्रैर्यसः पत्युराशासानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षतां व्रतचर्या प्रेमगदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्. कदर्म उवाच दृष्टोऽहमघ तव मानवी मानदायः शुश्रया परमया परया च भक्तया यो देहि नामयामतीव सुहृतस्य देहो नावीक्षितः समुचितः शपितुम् अर्हति। ये मे सर्वधर्मनिरस्तस्य तपः समाधि विधात्मयोगी विजिता भगवत्प्रसादः तानेव ते मदनुसेवनीया वारुदान् दृष्टिप्रपश्य वितरामया भयानकशोकान् अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उदीज्रभ विभ्रशितार्थरचनाः क्रिमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुरश्व विभवानिर्जधर्म दोहान् दिव्यानुहृतिर्दुर्धिघानुपविक्रियाभिः। एवं भ्रूणावम्बलिखाल् योगमाया विघाविशष्णमेवस्य गतिधिरासीत् सम्प्रश्र्य प्रणया विहल्या गिरेष्ट विलसदस्थिताननः। देवहूतिरुवाच राधुं वत् द्विजवृषेत् मोघयोग मायाधिपे तवै विभो तदेवेमि भरतः यस्ते भयदायी समयः स्कृदसर्गो भूयादरीयसी गुणः प्रसवः सतीनां तत्रेति कृत्यमुपक्षिष यथोपदेशं येनेष मे कर्षितो तिरस्य यात्मा सिद्धये ते कृतमनो भव धर्षिताय दीनसत् दिशा भवनं सृदशं विचस्व. मैत्र्यवाच प्रियायाः प्रियमन्विषन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं शतस्थहोवारिचीकरत् सर्वकामदू दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वदयुपचयोदर्कमणिस्तभेरुपस्कृतं दिव्योपकरणोत्पेतं सर्वकालसुखावहं परीकाभिपताकाभिविचित्राभिरलङ्कृतं स्लङ्घ्भिविचित्रमाल्यभृजमर्च शुषिजत्यषडधेभिः दुकुलशोमकोशैर्नान वसे विराजितम् उपयूर्परि विन्यस्तनीलेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तेः कशिपुभिः कान्तं वयजनास्यनिः तत्र तत्र निक्षिप्तं नानाक्षिप्तैः
शिल्पोशोभितं महामरकतस्थल्या जुष्टं विद्रुमवेदिभिः द्वासु विद्रुमदेहल्या भ्रातं व्रजकपाटवत् शिखेरिवीन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरघीश्रितम् चक्षुष्मत्पदरागार्यवीर्यज्रभीतिषु निर्भीते जुष्टं विचित्रवेतानमिहाहे मतारेणः हंसपरावर्तवातेस्त्रं तत्र निकूजितं कृत्रिमानमणिमानिह स्वानिधिरुहाधिरुह च विहारस्थान् विश्रामस्वेश पाडणानि जिरहे यथोपञ्चोषः रचिते विसपानमिवात्मनः इन्द्रगृहो तत्पश्यन्ति नातिप्रीतेन चेतसः सर्वभूताश्याभिः प्रावोचत कदरं संयमम् निमज्ज्यास्मिन् हृदयभिरुविमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थमाशिषां व्यापकं नृणां सा तद्रतु सामादाया वचः कौवल्येक्षणा सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूतांश मधुर्जान् अङ्गचमल्पङ्केन संशन शबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्या सरः शिवजलाशयम् हरे कृष्णा प्रभु जी 26 ओके शान्तं सरसी वेश्मस्था शतानि दशकन्याका सर्वा किशोरवस्योददशोत्पलगधयाः त्वां दृष्ट्वा सह सोत्थाय प्रोचु प्राजल्य श्रियः वयं कर्म करिस्तुभ्यं शादीनः करवां किं स्नानेन तामहेन न नापयित्वा मनस्विनीं दुःखेन निर्मलेनुत्ने ददूरस्ये च मानदः भूषणानि पराध्यानि वीर्यासीदुवन्ति च अनं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतास्वम् अथादर्शे स्वमात्मानं सगुणं विराजम्बरं विरजं कृतसवत्ययनं कन्या विभुमानितं हरे कृष्ण प्रभु जी I'm done until text हरे 30 कृष्णा ऋतु माता जी, सब नए हैं ना, तो प्लीज आप बता दीजिए कि आज ऐसे क्यों हो रहा ओ है ये जो है ना। ओके हाँ हाँ क्योंकि नया हमारा अध्याय शुरू है तो हम लोग संस्कृत में पहले सारे श्लोक पढ़ते हैं एंड देन उसके हम सारे हिंदी में अनुवाद और फिर इंग्लिश में अनुवाद पढ़ते हैं प्रभु जी बता देंगे वरुण प्रभु जी आप एक्सप्लेन कर दीजिए हरे कृष्णा. So before starting next chapter, we are just reciting माता जी. तो recitation के बाद फिर बाद में क्लासेस शुरू होंगी नेक्स्ट डे onwards. तो आगे संस्कृत में कोई बात पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा. Okay, I'll continue. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स्नातं कृच्छिर स्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलयनं पूजत कांचन नूपुरं श्रोण्य और अध्यस्तया कांच्या कांचन्या बहुरत्नया हरेण हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितं सुदता सुभ्रुवा अश्लक्षण स्निग्धा पांगेन चक्षुषा पद्मकोशस्पृधा नीलारल्कैश्च लसन्मुखं यदा सस्मार ऋषं ऋषभमृषीणां दयितं पतिं तत्र चास्ते सह स्त्रीभिर्यत्रास्ते स प्रजापतिः भर्तु पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशाम्य तद्यो गतिं संशयं प्रत्यपद्यत सतां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीं पूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवितुरुचिरस्तनीं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जातभावो विमानं तदा रोहय दमित्रहन्
तस्मिन् लुप्त महिमा प्रिय यानुरक्तो विद्याधरी भीरु पचीर्ण व पूर्विमाने बभ्राज उत्कच कुमुद गणवान पीच स्ताराभिरावृत इवोडुपन्तिर्नभः स्थः ते नाष्टलोक विहार कुलाचलेन्द्र द्रोणी स्वनंग सख मारुत सौभगासु सिद्धैर्नुतो धुनिपात शिवस्वनासु रेमे चिरम धनदबल ला नावरुथि वैश्रम्भ के सुरसने नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैत्र रथे चस रेमे रामया रतः भ्राजिष्णुना वाम विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकान् अत्यशेत चरन् अल्लोकान् यथानिलः किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्यामचेतसां यैराश्रितस्ततीर्थपद्म पदश्चरणो व्यसनात्ययः प्रेक्षयित्वा भुवोगौलं पत्न्ये यावान् स्वसंस्थया बहुवाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत विभज्य नवधात्मनं मानवीं स्तुरतो अत्सुकां रामां निर्मयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्ययत् तं कालं पत्या पीच्येन सङ्गता एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः शतं व्यतीयुः शरदः कामलाल सयोर्मनाक् तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन्नात्मविद् नोधा विधायं स्वरूपं स्वं सर्वसङ्कल्प विद्विभुः अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूते श्रिया प्रजा सर्वास्ताश्चारुसर्वाङ्ग्यो लोहितोत्पलगन्धयः पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योत्सति बहिः स्मयमाना विप्लवेन हृदयेन विदूयता लिखन्त्ययुधोमुखी पद्मभूमिं पदानकमिश्रया उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यमुपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि ये मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि ब्रह्मन्दु हितृभिस्तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः कश्चित् यस्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसङ्गस्तत्त्वयि मे कृतः अजानन्तया परं भावं तथाप्यस्तस्त्वभयाय मे संगो यः संसृते हेतुर सत्सु विहितो धिया स एव साधुषो कृतो निस्सग्त्वाय कल्पते नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवाय जीवन्नपि मृतो हि सः साहं भगवनो नूनं वञ्चिता मायया दृढं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षय बन्धनात् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. So big Hari Bol to Ritu Mataji for the Sanskrit recitation. Hari And Bol. Varun Prabhu ji, Hari Varun Bol. Prabhu ji also. Hari Bol, Hari Hari Bol. Bol. Hari Bol. Hari Bol. So English में start करते हैं तो requesting हरे devotees to कृष्णा come प्रभु जी forward. अभी कौन सा हरे कृष्ण जी माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी Canto 3 chapter 23. हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माताजी. प्रभु जी ये कौन सा अध्याय Canto है 3 chapter 23 माताजी. अच्छा जी 23वां chapter. ठीक है Hare Krishna. Any devotee would like to recite in English, you are most welcome. Devotees can raise their hands if you want to participate, or you can unmute and tell us.
Hare If nobody, Prabhuji, I hope anybody new Mataji. can start, but Okay, Mataji, you can continue. 28 तक आप पढ़ लीजिए. Devahūti Lamentation. Translation. Maitreya continued after the departure of her parents, the chaste woman Devahūti, who could understand the desire of her husband, served him constantly with great love, as Bhavani, the wife of Lord Shiva, serves her husband. O Vidura, Devahūti served her husband with the intimacy and great respect, with control of the senses, with love, and with sweet words. Working sanely and diligently, she pleads her very powerful husband, giving up all lust, pride, envy, greed, sinful. Where did it go? Third, Prabhuji. Okay. Sinful activities and vanity. The daughter of Manu, who was fully devotee to her husband, looked upon him as great even than Providence. Thus she expected great blessings from him. Having served him for a long time, she grew weak and emaciated due to her religion observances. Seeing her condition, Kradma, the foremost of calistical sages, was overcome and compassion and spoke to her in a voice choked with great love. Kardamana Muni said, O respectful daughter of Shambhumanu, today I am very much pleased with you for your great devotion and most excellent loving service. Since the body is so dear to embodied beings, I am astonished that you have neglected your own body to use it on my behalf. Kadamuni continued, I have achieved the blessings of Lord, in discharging my own religious life of austerity, meditation, and Krishna consciousness, although you have not yet experienced these achievements, which are free from fear and lamentation, I shall offer. Oh, where did it go, Prabhuji? I shall offer them all to you because you are engaged in my service. Now just look at them. I am giving you the transcendental version to see how nice they are. Scroll up to 8. Thank you. Kardamanu Muni continued, what is the use of enjoyments other than the Lord's grace? All material achievements are subject to be annihilated simply by a movement of the eyebrows of Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. By your principles of devotion to your husband, you have achieved and can enjoy transcendental gifts very rarely obtained by a person proud of aristocracy and material possession. Upon hearing the speaking of her husband, who excelled in knowledge of all kinds of transcendental science, innocent Devahūti was very satisfied. Her smiling face shining with a slightly bashful glance, she spoke in a choked voice because of great humility and love. Sri Devahūti said, My dear husband, O best of Brahmas, I know that you have achieved perfection and are the master of all the infallible mystic powers because you are under the protection of Yoga Maya, the transcendental nature. But you once made a promise that our bodily union should now fulfill, since children are great quality for a caste woman who has a glorious husband. 11. Devahūti continued, My dear Lord, I am struck by excited emotion for you. Therefore, kindly make what arrangements must be made according to the scriptures so that my skinny body, emaciated through unsatisfied passion, may be rendered fit for you. Also, my Lord, please think of a suitable house for this purpose. Maitreya continued, O Vidura, seeking to please his beloved wife, the sage Kadman exercised his yogic power and instantly produced an aerial mansion that could travel at his will. It was a wonderful structure, Betke, with all sorts of jewels, adorned with pillars and precious stones, and capable of yielding whatever one desired. It was equipped with every form of furniture and wealth, which tended to increase in the course of time. The castle was fully equipped with all necessary paraphernalias, and it was pleasing in all seasons. It was decorated all around with flags,
festoons and artistic work of variegated color. It was further embellished with wreath of charming flowers that attracted sweetly humming bees with the tapestries of linen, silk, and various other fabrics. The palace looked charming with beds, couches, fans, and seats, all separately arranged in 7 stories. Its beauty was enhanced by artistic engraving here and there on the walls. The floor was for emerald with coral daisies. The palace was very beautiful with its coral thresholds at the entrance and its door backed with diamonds, gold pinnacles crowned its domes of sapphire. With the choicest rubies set in its diamond's walls, it appeared as though possessed of fire. It was furnished with wonderful canopies and greatly valuable gates of gold. Here and there in the palace was multitude of live swans and pigeons, as well as artificial swans and pigeons, so lifelike that the real swans rose above them again and again, thinking them live birds like themselves. Thus the palace vibrated with the sounds of these birds. The castle had pleasure grounds, resting chambers, bedrooms, and inner and outer yards designed with an eye to comfort. All this caused astonishment of the sage himself. When he was Devahūti looking at the gigantic opulent palace with a displeased heart, Kadam Muni could understand her feelings because he could study the heart of anyone. Thus he personally addressed his wife as follows: My dear Devahūti, you look very much afraid. First bath in Lake Bindu Sarovar, created by Lord Vishnu himself, which can grant all the desires of a human being, and then mount this airplane. The lotus-eyed Devahūti accepted the lot of her husband. Because of her dirty dress and the lock of matted hair on her head, she did not look very attractive. Her body was coated with a thick layer of dirt, and her breasts were discolored. She dove, however, into the lake which contained the sacred water of the Saraswati. In a house inside the lake, she saw 1,000 girls, all in the prime of youth and fragrant like lotuses. Seeing her, the damsel suddenly rose and said, with folded hands, We are your maidservants. Tell us what we can do for you. The girls, being very respectful to Devahūti, brought her forth, and after bathing her with valuable oils and ointments, they gave her fine new spotless cloth to cover her body. Hare Krishna. Thank you, Hare Ritu Krishna. Mataji. Thank you. So, Hare verse Krishna. 29 onwards, any devotee, other devotee would like to read? Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी Hare Krishna. Okay. हरे कृष्णा। तो 2 भक्त आ रहे हैं, तो हाफ ऑफ कर लेते हैं। तो आप 29 से कहाँ तक, 45 तक पढ़ लीजिए, फिर आप 46 ऑनवर्ड्स पढ़ लेना। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं 29 से पढ़ रहा हूँ अभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। They then decorated her with the very excellent and valuable jewels, which shone brightly. Next, they offered her food containing all good qualities and sweet inebriating drink called asavam. Then in the mirror, she beheld her own reflection. Her body was completely freed from all dirt, and she was adorned with the garland. Dressed in unsullied robes and decorated with the auspicious mark of tilaka, she was served very respectfully by the maids. Her entire body, including her head, was completely bathed, and she was decorated all over with the ornaments. She wore a special necklace with a locket. There were bangle on her wrist and tinkling anklets of gold about her ankles. About her lips, she wore a girdle of gold set with the numerous jewels, and she was further adorned with the precious pearls necklace and auspicious substances. Her countenance shone with beautiful teeth and charming eyebrows. Her eyes, distinguished by lovely moist corners, reflected the beauty of lotus buds. Her face was surrounded by the dark curling tresses. When the thought of her great husband, the best of sages, Kardamma Muni,
who was very dear to her, she, along with all the maid servant, at once appeared where he was. She was amazed with to find herself surrounded by the thousands made in the presence of her husband and witnessed his yogic power. The sage could see that Devhuti had washed herself clean and was shining forth as though no longer his former wife. She had regained her own original beauty as the daughter of prince. Dressed in excellent robe, her charming breasts duly girded, she was waited upon by thousands of Gandharva girls. O destroyer of enemy, his fondness for her grew, and he placed her on an aerial mansion. Though seemingly attached to his beloved consort, while served by the Gandharva girls, the sage did not lose his glory, which was the mastery over his self. In the aerial mansion, Kardama Muni, with his consort, shone as charmingly as the moon in the midst of stars in the sky, which causes rows of lilies to open in pond at night. In that aerial mansion, he traveled to the pleasure valley of the Mount Mira, where were rendered all more beautiful by cool, gentle, fragrant breeze that stimulated the passion. In these valleys, the treasure of God, Kuvera, surrounded by the beautiful woman and praised by the Siddhas, and generally enjoys pleasure. Kardama Muni also surrounded by the beautiful damsel and his wife, went there and enjoyed for many, many years. Satisfied by his wife, he enjoyed in that aerial mansion not only on the Mount Meru but in the different gardens known as Vaisharambaka, Surasana, Nandana, Pushpa Bhadraka, and Chaitra Rathya, and by the Mansarovar Lake. He traveled in that way through the various planets as the air passes uncontrolled in the every direction, coursing through the air in that great splendid aerial mansion, which could fly at his will. He surpassed even the demigods. What is difficulty to achieve for determined men who have taken refuge of supreme personality of the Godhead lotus feet? His feet are source of sacred rivers like Ganges, which put an end to the danger of mundane life. After showing his wife the globe of universe and the different arrangement full of many wonders, the great yogi Kardama Muni returned to his own hermitage. After coming back to his hermitage, he divided himself into 9 personalities just to give pleasure to Devahūti, the daughter of Manu, who was eager for sex life. In that way, he enjoyed with her for many years, which passed just like a moment. In that Hare aerial Krishna. mention, Devahūti, in the company of her husband, a handsome husband, situated on the excellent bed that increased sexual desires, could not realize how much time was passing. While the Hare couple, Krishna. Thank you, Satyam Prabhuji. So next, Lilavati Mataji, you can continue, Mataji. Hare Krishna Prabhuji, 45 na? 46 onwards, Mataji. 46 अच्छा. Thank you. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. While the couple who angrily longed for sexual pleasure were thus enjoying themselves by virtue of mystic power of a handful assume passes like a brief span of time. The powerful Kadamna Muni was the knower of everyone's heartest and the could grant whatever one desired knowledge of spiritual soul. He regarded her as half of his body, divine himself into 9 forms. He emerged he impregnated Devahūti
with 9 discharges of salmons. Immediately afterward, on the same day, Devhuti gave birth to 9 female children, all the charming in every limb and fragrant with the scent of the red lotus flower. When she was her husband about to leave home, she smiled externally, but the heart she was agitated and distressed. She stood on the attached the ground with her foot, which was radiant with the luster of her Jamaican and nails. Her head bent down, she spoke in slow yet charming accent, spring her tears. The Devhuti said, "My Lord, who have fulfilled all the promises you gave me, yet because I am your surrounded soul, who you should give me fearless too. My dear Brahmanas, and as far as your daughter are concerned, they will find their own suitable husbands and go away to their respective homes. But who will give a place after your departure as a sannyasi? Until now was have simply wasted so much as of your time and sense gratification, neglecting to cultivate knowledge of the Supreme Lord. Not knowing your transcendental situation, I have loved you while remaining attached to the objects of the sense. Nonetheless, they finally I have developed for your ride me of all fear. Association of sense gratification, certainly the path of bondage, but the same type of association performed with the senseless pure person leads to the path and liberation, even the performed without knowledge. Anyone who work short the 11 him to religion life, anyone whose religious performance do you raise him to recognition, and anyone situated and renunciation or that does not lead him to devotional service of the supreme personality of God had must be considered dead, although he is breathing. My lords, surely I have been solidly cheated by the insurmountable illustrated energy of the Supreme Personality of Godhead, for the spite of having obtained your association, which gives the liberation from material bondage, I did not seek such liberation. Hare Krishna. Hare Krishna, Hari Bol. So a big Hari Bol to the devotees who recited in English. A big Hari Bol to Leelavati Mataji, Sandeep Prabhuji, and Ritu Mataji. Hari हरि Bol. बोल हरि बोल Hari हरि Bol. बोल Hari Hari bol. मैं स्टार्ट करती हूँ प्रभु जी हिंदी में। हिंदी में स्टार्ट करते हैं. So सिमी माताजी will start. Hari. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय 23 देवहूति का शोक। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर की सेवा करती है। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की।
बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दम, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घ काल तक उनकी सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा देखकर देव ऋषि श्रेष्ठ श्री करदम मुनि को उस पर दया आ गई और वह अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले। श्री करदम मुनि ने कहा, हे स्वयंभू मनु की माननी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा उत्कृष्ट प्रेम पूर्ण सेवा से अत्यंत बहुत प्रसन्न हूँ। चूंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय होता है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरी सेवा के लिए अपने स्वयं के शरीर को उपेक्षित कर रखा है। श्री करदम मुनि ने आगे कहा, मैंने अपना धार्मिक जीवन तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति में व्यतीत करते हुए श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सभी को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिससे तुम देख सको कि वह कितनी सुंदर हैं। श्री करदम मुनि ने कहा, श्री भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है? सभी भौतिक उपलब्धियां भगवान श्री विष्णु के भ्रुकुटी चालन से ही ध्वस्त हो जाने वाली हैं। तुमने अपने पति को समर्पण करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की हैं और उनका भोग कर सकती हो, जो राज मद तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसका मुखमंडल किंचित संकोच भरी चितवन और मंद मुस्कान से खिल उठा और वह अत्यंत विनय एवं प्रेमवश गदगद वाणी में रुद्र कंठ से बोली। देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्तियों के स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं। किंतु चूंकि आपने एक बार वचन दिया था, अतः अब हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि महिमाशाली पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करें, जिससे कि काम इच्छा संतुष्ट हो पाने के कारण दुर्बल हुआ मेरा ये शरीर पुनः आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने हेतु श्री करदम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत ही एक हवाई महल विमान उत्पन्न कर दिया, जो उनकी इच्छा अनुसार यात्रा कर सकता था। यह सभी प्रकार के रत्नों से जड़ित, बहुमूल्य मणियों के खंभों से सुशोभित तथा इच्छित फल प्रदान करने वाली विस्मयजनक संरचना महल थी। यह सभी प्रकार की साज सामग्री तथा संपदा से भी सुसज्जित था, जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले थे। यह प्रसाद सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था और यह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। यह चारों ओर से पताकाओं, वंदनवारों तथा नान विधि रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। यह आकर्षक पुष्पों के हारों से सुशोभ्यमान था, जिसमें मधुर गुंजार करते भौरे आकृष्ट हो रहे थे, तथा ये सूत, रेशम व अन्य तंतुओं से बने पर्दों से सुशोभ्यमान था। यह प्रसाद शय्याओं, पलंगों, पंखों तथा आसनों से युक्त 7 पृथक पृथक मंजिलों तलों वाला होने से अत्यंत मनोहर लग रहा था। दीवारों में जहां जहां कलापूर्ण संरचना होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई थी। उसकी फर्श मरकत मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने थे। वह महल अत्यंत सुंदर था। उसके द्वारों की देहलियां मूंगे की थीं और दरवाजे हीरों से जड़ित थे। इंद्रनील मणि से बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। हीरों की दीवारें जड़े हुए
मन भावने माणिक से ऐसा दिखता था मानो नेत्रों से युक्त हो। वह विचित्र चंदोहों और अत्यधिक मूल्यवान सोने के तोरणों से सुसज्जित था। उस प्रासाद में जहां तहां जीवित हंसों तथा कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस तथा कबूतर इतने सजीव थे कि वास्तविक हंस उन्हें अपने ही तुल्य सजीव पक्षी समझकर अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे। इस प्रकार वह प्रसाद इन पक्षियों की ध्वनियों से गूंज रहा था। उस प्रसाद में क्रीड़ा स्थल, विश्राम घर, शयन गृह, आंगन तथा चौकी थी, जो इस दृष्टि से रचे गए थे कि आराम प्रदान करें। इन सब से स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रसाद भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है, तो कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चला, क्योंकि वह किसी के हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान श्री विष्णु द्वारा निर्मित इस बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाला है, और तब इस विमान में चढ़ो। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मान ली। मैले कुचैले वस्त्रों तथा सिर पर केशों के जटों के कारण वह आकर्षक नहीं दिख रही थी। उसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और उसके स्तन कांतिहीन हो गए थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल में भरे सरोवर में डुबकी लगाई। उसने सरोवर के अंदर एक घर में 1000 कन्याएं देखी, जो सब की सब अपनी किशोरावस्था में थीं और कमलों के समान सुगंधित थीं। उसने उसे देखकर वह तरुणाएं सहसा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासी हैं, कृपा करके बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाईं और बहुमूल्य तेलों तथा उपटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने को दिए। तब उन्होंने उसे उत्तम तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया, जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण युक्त भोजन तथा मधुर मादक पेय प्रदान आवास प्रदान किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सहिष्णु माता जी। तो वर्स 30 ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हु इज दैट माता जी? लीलावती माता जी प्रभु। लीलावती जी। माता आप तो पढ़ चुके हैं माता जी, किसी और को चांस दीजिए। अच्छा, ओके हरे ओके। कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं? जी माता जी आप पढ़िए। आप कौन है माता जी? कृष्णदास गुप्ता। मैं कृष्णदास गुप्ता माता हरे जी हूँ। हरे कृष्णा। अच्छा, सो यहाँ से ना, हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। तब आने दर्पण में तब 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 उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका शरीर समस्त प्रकार के मल से रहित हो गया था और वो माला से सज्जित हो गया था, ठीक हो गई थी। वो निर्मल वस्त्र पहनी हुई थी और शुभ शुभ तिलक से विभूषित थी। दासियां उसकी अत्यंत आदर पूर्वक सेवा कर रही थी। सिर सहित उसका सारा शरीर नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग में आभूषणों से सजाया गया। उसने लटकन से युक्त हमेल पहना था। उसकी कलाइयों में चूड़ियां थी और अपनी एड़ियों में सोने के खनकते पायल थे। उसका मुखमंडल सुंदर उसने कमर में अनेक रत्नों से जटित सोने की करधनी पहन रखी थी और बहुमूल्य मोतियों की हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। उसका मुखमंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर भौहों से चमक रहा था। उसके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। पढ़ने के कारण कपल कली की शोभा को मात करते थे। उसका मुख काले घुंघराले बालों से घिरा हुआ था। जब उसने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का शरण किया, तो वो अपनी
समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। अपने पोती की उपस्थिति में अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर से चारों ओर 1000 दासियों और पति की योग शक्ति देखकर वो अत्यंत चकित थी। मुनि ने देखा कि देवभूति की ने स्नान कर लिया है और चमक रही है, मानो वह उनकी पहले वाली पत्नी नहीं है। उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्षस्थलों वाली थी। उसके आज्ञा के लिए 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी। हे सुसज्जित मुनि को उसकी चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई प्रसाद में चढ़ा लिया। अपने पिया पर अत्यधिक अनुरक्त रहने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई, क्योंकि उनके अपने पर नियंत्रण प्राप्त था। उस हवाई प्रसाद में कर्दम मुनि अपने पिता के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो आकाश में मंजरी के बीच चंद्रमा हो, जिसके रात्रि में जलाशयों में कुमुदिनियां खिलती हैं। उस हवाई प्रसाद में आरूढ़ हो वे मेरू पर्वत की सुखद घाटियां में भ्रमण करते रहे, जो शीतल मंद तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होकर काम वासना को उत्तेजित करने वाली थी। इन घाटियों में देवताओं का धनपति कुबेर सौंदर्य से घिरा रहकर और सिद्धों द्वारा प्रशंसित होकर आनंद लाभ कर उठाता था। कर्दम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदर कन्याओं से घिरे हुए वहां गए और अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर वे इस विमान में न केवल मेरू पर्वत पर ही वरन भक्त सुरसन नंदन पुष्पभद्रक तथा चैत्रस्था में और मानस सरोवर के तट पर भी विहार करते रहे। वे रास्ते में विभिन्न लोकों से होकर उसी तरह यात्रा करते रहे, जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से चलती रहती है। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रसाद में जो उनकी इच्छा अनुसार उड़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए। जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उन दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्यों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। उनके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम है, जिनसे सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना दिखलाकर परम जोगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। अपने आश्रम पर लौटने पर उन्होंने मनु की पत्नी देवहूति के सुंदर सुख के लिए, जो रति सुख के अत्यधिक उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूप में विभक्त कर लिया। इस प्रकार ने उसने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो। उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ
उत्कृष्ट एवं कामिच्छा बढ़ाने के लिए सेज में स्थित रहकर जान भी ना पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णदास गुप्ता माता जी। कोई भक्त आगे पढ़ना हरे चाहते हैं? कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। शक्तिमान करदम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। उसके तुरंत बाद उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंधी निकल रही थी। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं तो वह बाहर से हंसी किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। वह खड़ी थी और मणितुल्य नाखूनों से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका था और वह अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए, किंतु मैं आपके शरणागत हूँ, इसलिए मुझे अभयदान भी दें। हे ब्राह्मण, जहाँ तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने आप अपने 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 घर चली जाएंगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा। अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ कमाया है। आपकी दिव्य स्थिति पद से परिचित ना होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही। तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण अनुराग उत्पन्न कर लिया है वह मेरे समस्त भय को दूर करे। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वह अनजाने में की जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की अलंघ्य माया द्वारा बुरी तरह से ठगी हुई हूँ, क्योंकि भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत देवहूति का शोक नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हमने बस ट्रांसलेशन पढ़ा। हरे कृष्णा। So big Hari Bol to devotees who recited in Hindi. Big Hari Bol to Sahishnu Mataji and Krishna Mataji. Hari Bol. धन्यवाद प्रभु। हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि Hari बोल। Bol. हरि बोल, Hari हरि Bol. बोल। So it's close to 8 now. So कोई भक्त कोई भजन सुनाना चाहते हैं, you are most welcome. उसके बाद हम conclude करेंगे। प्रभु जी, हरे नामा केवलम कर सकते हैं। जी माता। हरे कृष्ण। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नाम वकेवलम्। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलं भ्यो अपि मंगलम्, पावनं पावनेभ्यो अपि हरेर्नाम वकेवलम्। आब्रह्मसन्तापपर्यातं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नाम वकेवलम्। सा गुरु सापीता चापि सा माता बान्धवो अपि सा, शिक्षे च सात्
शिक्षे च सदा स्मृतुयुं हरेर्नाम केवलम् निःश्वासिनीहे विश्वासा कदाधो भविष्यति कृतानम्यतो बलयाद हरेर्नाम केवलम् हरिसाधवस्त्रात् यत्र हरिसाधवसे तत्र यत्र भगवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नाम केवलम् आओ दुःखं महादुःखं दुःखं तारयं यथा काचार्थविस्मृतं रत्नं या हरेर्नाम केवलम् दीयतां कर्णो नियतां वचया गीयतां नित्यम हरेर्नाम केवलम् त्रिकृणिकृत्य जगताय सर्वया राजाति सकलो परिणना चित्तानन्द मया शोध्यम् हरेर्नाम केवलम् मधुरं मधुरोऽपि मङ्गलं भ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नाम केवलम् हरेर्नाम केवलम् हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरि बोल हरि हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल। तो 8 बज चुके हैं, तो इफ यू परमिट वी कैन कंक्लूड द सेशन बाय ऑफरिंग वैष्णव प्रणाम। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई और प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे Okay. कृष्ण। सब मेरे Thank साथ you, Varun Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, थैंक यू Prabhuji. very Thank you all हरे